हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बच्चों एमपी बोर्ड क्लास 8 वैसे आपका जो हिंदी भाषा भारती का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 2, जिसका नाम है आपका आत्मविश्वास। इस वीडियो में इस पार्ट के आपके सभी अभ्यास प्रश्नों को आपको सॉल्व सहित बताया जाएगा। और इससे पहले बच्चों आपका पार्ट 1 आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करवाया गया है, जिसको आपने यदि नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आप आकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपका पार्ट 2 आत्मविश्वास हल करेंगे। इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसी प्रकार से आप यदि आपकी भाषा भारती के संपूर्ण अध्याय के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको वो भी इस चैनल पर बताए गए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया। देखिए बच्चों, सबसे पहले आइए सीखे आपको दिया गया है। इसमें आपको आत्मविश्वास की भावना का विकास, प्रत्यय और उपसर्ग, विलोम शब्द, हिंदी के मानक शब्द, मुहावरे, समास विग्रह और पठित गद्यांश पढ़कर समझना, ये सारी चीजें बताई गई है। पाठ परिचय आपको यहाँ पर देखिए दिया गया कुछ इस प्रकार से। आपको स्कूलों में देखिए पाठ जरूर पढ़ाया गया, फिर आपने पढ़ा होगा इस पाठ को। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका पार्ट यहाँ पर दिया गया था बच्चों। आपको देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पार्ट दिया गया है उसका, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए बाली का जो है एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिया गया था, और इसमें आपको यहाँ पर एक पार्ट को पूरा किया गया है। कुछ इस प्रकार से आपको देखिए पार्ट दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो लेखक है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इसको जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है, जो इसके लेखक है। इसके बाद देखिए लेखक परिचय भी आपको दिया गया है, जो आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। इस वीडियो में यहाँ पर देखिए आपके जो अभ्यास प्रश्न बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, A to Z सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाए और किसी प्रकार की जो कठिनाई ना आए। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना है। देखिए आपका ये अभ्यास प्रश्न बच्चों यहाँ से लेकर आपका हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको बोध प्रश्न यहाँ पर दिए गए। पहला प्रश्न बच्चों के निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। निम्नलिखित देखिए शब्दों के अर्थ आपको शब्दकोश से खोज कर लिखने को कहा गया। तो मैं आपको सभी जो आपके शब्दकोश है उनका अर्थ बताने वाला हूँ, समझाने भी वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आगे भी सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दूंगा। देखिए दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का अर्थ आपको लिखना है बुरा भाग्य। सुगमता अर्थात आसानी। इसके बाद देखिए आत्महीनता, तो इसका मतलब हो जाएगा मन की हीन भावना, मन की हीन भावना हो जाएगा। इसके बाद देखिए दुविधा आपको दिया गया है, तो दुविधा क्या हो जाएगा असमंजस, असमंजस उसका अर्थ होता है। इसके बाद देखिए एकाग्रता, एकाग्रता का अर्थ क्या होता है तल्लीनता। यथापूर्व अर्थात पहले की तरह, पहले की तरह इसमें आपको लिखना है। इसके बाद देखिए वो जो क्षमता, क्षमता का अर्थ क्या होता है योग्यता है से, योग्यता। इसके बाद देखिए अविचल है अर्थात स्थिर हो जाएगा, अविचल का अर्थ क्या हो जाएगा स्थिर। विश्वविख्यात अर्थात संसार में प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध इसका अर्थ हो जाएगा सुक्ति अर्थात अच्छा कथन या फिर सुभाषित, अच्छा कथन या फिर सुभाषित हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद देखिए तल्लीनता, तो तल्लीनता का अर्थ क्या हो जाएगा किसी काम में दत्तचित्त हो जाना, किसी काम में दत्तचित्त हो जाना तल्लीनता कहलाता है। अखंड, अखंड का अर्थ क्या हो जाएगा जिसके टुकड़े ना हो सके अटूट। देखिए जिसके टुकड़े ना हो सके अटूट, ऐसा हो जाएगा। अभंग, अभंग का अर्थ क्या हो जाएगा अटूट हो जाएगा। अभंग मतलब जिसको भंग ना किया जा सके अर्थात अटूट। मरसिया, तो मरसिया का अर्थ क्या हो जाएगा शोक गीत, शोक गीत ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए थे बच्चों, ये पूरा उनका सॉल्यूशन है। सो वीडियो को रोकिए, पूरा यहाँ आप ये पूरा उत्तर लिख लीजिए, इसका ये राइट आंसर है बच्चों। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए, इनके भी सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।
निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों आपके सामने क्या है यहाँ पर, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। इस पाठ में आपने पढ़ा होगा बाली को क्या वरदान प्राप्त था, आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या वरदान प्राप्त था, सो देखिए उत्तर आपको कैसा लिखना है, उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। आपने उत्तर देखा, उत्तर देखिए आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसा मैंने आपको बताया। चलिए दूसरे प्रश्न हम देख लेते हैं, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो राम बाली जी के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे, तो उत्तर क्या लिखना है बच्चों, उत्तर आपको देखिए ऐसा लिखना है कि बाली को अपने शत्रु अर्थात विरोधी के आधे बल को खींचने लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को शंकर भगवान ने दिया था। राम भगवान शंकर के वरदान का जो सम्मान करते थे, इसलिए वे सामने आकर नहीं लड़े। इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर पूरा लिख लेना है, आपकी स्क्रीन पर उत्तर है। चलिए इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया है, तो इसका उत्तर आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आपको लिखना है कि महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडव को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। ये जो है कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम किया। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार में लिखिए, तो देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार में लिखने, कैसे लिखने इन सभी के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखिए क है आपके सामने, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे। आपको बताना है सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम में भी है, लेकिन वो कैसे हमको यहाँ पर देखिए इसका वर्णन करना है। सो उसका उत्तर कैसे आपको लिखना है बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है, यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और न ही उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मविश्वास का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया है। यह सब हुआ है हमारे अंदर कायरता और आत्मीयता के स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं, अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए हैं। आगे लिखना है आपको कि बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा है कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ है कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया है, परंतु आत्मीयता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधी की आधी ताकत आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। इस प्रकार से देखिए जैसा मैंने आपको यहाँ पर उत्तर बताया बच्चों, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है इसका उत्तर क का। तो देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है क का उत्तर, इसका राइट आंसर है बच्चों, ये आपको पूरा लिख देना है इसमें। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहे। जो हेलन केलर है, लेखक ने उसका उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहे। तो देखिए उसका उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि के विचारक थी। उन्होंने अपनी एक शुक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है तो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के न मिलने पर निराश हतोत्साहित हो उठते हैं, परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं।
जबकि हमें होना चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, सफलता पाने तक अपने प्रयास अर्थात कोशिश चालू रखना चाहिए। ये जो हेलन केलर ने उदाहरण देकर, कवि ने इनका उदाहरण देकर जो है ऐसा समझाने की बात कही है। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ख का उत्तर लिख देना है बच्चों। मैंने आपको पूरा पूरा उत्तर बता दिया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए यहाँ पर बच्चों ग है। ग आपको यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। अर्थात आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में कुछ भी किया जा सकता है, ये इसका अर्थ है। एक महापुरुष का उदाहरण देना है आपको यहाँ पर। सो इसका उत्तर आपको कैसा लिखना है? इसका उत्तर बच्चों लिखना है कि आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान दीजिए, हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। आगे लिखना है बच्चों आपको कि निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन में देखिए आपको क्या लिखना है आगे, हीन बनाती है। जीवन सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। हम सदा उतार दुख की बातें ही नहीं सोचते रहे। इन दुखों का कारण क्या है, जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव उन्नति के उपाय करते हुए ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा। आगे लिखना बच्चों की जो जीवन की सफलता में छिपा हुआ है, विजय माला उन्हें अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। सो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको ग का उत्तर लिखना है। ये आपका ग का उत्तर हो जाएगा। और आगे आपको लिखना है कि इसका उदाहरण भी आपको यहाँ पर पूछा गया था, तो आगे लिखना है कि हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही नहीं ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट विश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। जीवन में संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। सो इस प्रकार से ग का उत्तर हो जाएगा। इसमें उदाहरण दीजिए बोला गया था महापुरुष का, तो यहाँ पर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दे दिया। सो इस प्रकार से बच्चों आपको ये उत्तर पूरा लिख। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आगे आपको कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए गद्यांशों की जो है प्रसंग देते हुए व्याख्या कीजिए। आपको निम्न गद्यांशों की प्रसंग देते हुए आपको यहाँ करना है, व्याख्या करना है। अर्थात इनका अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है सीधे सीधे बोले तो देखिए, जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसकी व्याख्या आपको करना है बच्चों। तो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको, देखिए क का इसमें, तो क का उत्तर क्या लिख देना है, उत्तर हो जाएगा इसका, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार अर्थात अवनति से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति चढ़ाव की सुख की बातें सोचते ही नहीं। आगे लिखना कि अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घरों के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूषित विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। कूड़े घर की गंदगी उस समय ही हटेगी जब गंदगी को एकत्र करने वाले उसे वहां से हटाएंगे। आगे लिखना कि आलसी और कुसंस्कारित व्यक्ति की निठल्ली बातें गालियां उनके लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकेगी। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ऐसा ही आपको यहाँ पर क का उत्तर पूरा लिख देना है, इसका पूरा व्याख्या अर्थात उत्तर इसका पूरा ही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका ख है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोध का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो इसका भी आपको देखिए यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको, इसकी व्याख्या, इसका उत्तर आपको लिखना है कि लेखक का मत शब्द लगता है कि जब कोई विरोधी व्यक्ति अपने सामने आता है तो हमारे मन में एक हीन भावना पैदा हो जाती है। इस हीनता की भावना का कारण होता है हमारे अंदर भरोसे की कमी, जिससे हम कायर बनने लगते हैं। यह सब बुरे संस्कारों के कारण होता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न होने से हम अपने विरोधी को अपने आप से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। हम अपने बल की नापतोल भी नहीं करते। तात्पर्य यह है कि हम स्वयं अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपका ख का उत्तर हो जाएगा। देखिए पूरा मैंने उत्तर आपको ख का भी बता दिया है। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा उत्तर लिख लेना है, इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है। 5वां प्रश्न है जो आपका निम्नलिखित वाक्यों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है यहाँ पर फिर से आपको, अर्थात ये जो आपको यहाँ पर एक एक लाइन दी गई बच्चों, इनका आपको सही सही उत्तर बताना है, अर्थात सही सही अर्थ बताना है। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा ही है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका भाव हो जाएगा बच्चों, उत्तर आपको इसमें लिखना है कि भाव हमारे अंदर उद्देश्य, लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः अटूट श्रद्धा, विश्वास ही उपाय सफलता का संघर्ष है, संघर्ष में विजय का, जीवन में उन्नति प्राप्त करने का। इस प्रकार से आपका इसका अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ आपको ये पूरा लिखना है। इसके बाद देखिए आपका सेकंड है इसमें कि हम अपने सोच के कारण ही सफल असफल होते हैं। इसका अर्थ क्या, इसका भाव क्या हो जाएगा, इसका भाव आपको लिखना है उत्तर करके, भाव हम अपनी सोच के कारण ही सफलता के सुख का और असफलता के दुख का भोग करते हैं। सफलता की सोच आशावादी और असफलता की सोच निराशावादी होती है। अपने उद्देश्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हमें सफल बनाता है, जबकि इसके विपरीत हम हतोत्साहित होकर असफल ही होते हैं। यह सब हमारी सोच पर ही आश्रित है। इस प्रकार से आपका ख का इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको पूरा लिखना है। चलिए इसके बाद देखिए आपका अगला है ग, हम में आत्मविश्वास हो तो इससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। इसका भाव क्या हो जाएगा, इसका भाव बच्चों आपको लिखना है उत्तर में, भाव आत्मविश्वास होने से मनुष्य उत्साह पूर्वक अपने लक्ष्य में सफल होता है, जिसके द्वारा वह अपने दुश्मनों को आत्मबल से रहित बना देता है। साधनहीन पांडवों ने अपने आत्मबल से कौरवों को निराश और बलहीन कर दिया। इस प्रकार से बच्चों इसका पूरा उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर भाषा अध्ययन आता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम भाषा अध्ययन को भी सॉल्व करेंगे, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अभी तक वीडियो को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिएगा। भाषा अध्ययन में आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। निम्न आपको यहाँ पर देखिए शब्द दिए गए हैं, इनका शुद्ध आपको उच्चारण करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर उच्चारण करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या करना है, उच्चारण चलिए मेरे साथ कीजिए। पहला है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। दूसरा शक्तिशाली, शक्तिशाली। आत्महीन, आत्महीन। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम। निश्चित, निश्चित। हतोत्साहियों, हतोत्साहियों। इस प्रकार से आपका इसका देखिए शुद्ध उच्चारण आपको इसका करना है। तो आप एक बार फिर से कर लीजिएगा आपका शुद्ध उच्चारण, इसको सिर्फ पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव के परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। देखिए शब्द भला बुरा, दाता क्याचा, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप और पुण्य और सुख और दुख। इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए वह विलोम शब्द दिए गए हैं, इसका आपको एक ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों उत्तर है,
सबसे पहले देखिए भला बुरा का पहला हो जाएगा व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए। देखिए पहला हो गया ये। दूसरा याचक दाता का। दूसरा हो जाएगा ईश्वर और भक्त की स्थिति दातक और याचक के समान होती है। इसके बाद देखिए सपूत कपूत के लिए। तीसरा सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए निश्चित अनिश्चित का। तो निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा करती है, तो ऐसा आपको चौथे में लिखना है। पांचवा हो जाएगा कि मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। क्या हो जाएगा आपका? पांचवा हो जाएगा। और इसके बाद देखिए छठवा, पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर छठवा हो जाएगा। सातवां देखिए सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। जो लास्ट का सुख दुख आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका सातवां हो जाएगा सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हमने पूरा बता दिया उत्तर दूसरे का। भला बुरा, दातक याचक, सपूत कपूत, निश्चित अनिश्चित, भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य और सुख दुख, ये सभी देखिए लाइन से आपको यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं। 7 पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 3 है। हिंदी मानक शब्द आपको लिखना है ताकत, विजिटिंग कार्ड, इशारा, मर्सिया का। सो देखिए उत्तर इसका हो जाएगा ताकत बराबर क्या हो जाएगा आपका? बल। ताकत का अर्थ क्या होता है? बल। विजिटिंग कार्ड का देखिए हिंदी मानक शब्द पहचान पत्र हो जाएगा। और इसमें देखिए इशारा, तो इशारा क्या हो जाएगा? संकेत। मर्सिया का अर्थ हो जाएगा शोक गीत। इस प्रकार से उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इसी प्रकार से आपको पूरा लिखना है हिंदी मानक शब्द में। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न बच्चों के निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान करके अलग अलग कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए इसका प्रत्यय और उपसर्ग देखिए इसमें अलग अलग करना है। देखिए सबसे पहले तल्लीन आपको दिया गया है, तो इसमें तत् धन लीन हो जाएगा, जहां तत् आपका उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा शब्द है बच्चों दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्य में बच्चों आपको क्या दिए गए? दुर उपसर्ग हो जाएगा, धन भाग्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए अभागा, तो अभागा में अ उपसर्ग हो जाएगा, धन भागा। इस प्रकार से शक्तिशाली दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर अभागा भी दिया गया है, शक्तिशाली भी दिया गया है। आपको थर्ड में जो इसमें शक्तिशाली दिया गया है, तो शक्ति धन शाली, शालिश में प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए कायरता, तो कायरता पे कायर धन ता, ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा। एकाग्रता, तो एकाग्र धन ता, ता इसमें प्रत्यय हो जाएगा। और खंडित, तो खंड धन इत, इत इसमें प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर देखिए बच्चों सभी यहाँ पर शब्दों का दिए गए कुछ इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके, सो इस सारणी को आपको पूरा नोट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न बच्चों के निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। आपको यहाँ पर समास विग्रह करना है और निहित उसमें समास कौन सा है पहचान कर आपको लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ शब्द दिए हैं आत्मविश्वास, कूड़ा घर, खंदक खाइयो, शक्तिहीन, यथापूर्व, विश्वविख्यात। तो चलिए इनका समास हम करेंगे पूरा। तो आपको एक सारणी बनानी जिसमें क्रमांक, सामासिक पद, समास विग्रह और समास का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब कॉलम में। सबसे पहले देखिए आत्मविश्वास। आत्मविश्वास में क्या हो जाएगा? सामासिक पद है ये। समास विग्रह क्या होगा? आत्मा में विश्वास। और इसमें समास कौन सा होगा? समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष। इस प्रकार से देखिए कूड़ा घर, कूड़ा घर में समास विग्रह क्या हो जाएगा? कूड़े का घर। इसमें कौन सा समास का नाम? तत्पुरुष समास। तीसरा है खंदक खाइयो, तो खंदक खाइयो में समास विग्रह क्या हो जाएगा? खंदक और खाइयो। इसमें समास का नाम क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। और चौथा आपका देखिए इसमें शक्तिहीन, तो शक्तिहीन में समास विग्रह शक्ति से हीन, समास का नाम क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। पांचवा यथापूर्व, तो यथापूर्व में समास विग्रह पूर्व की तरह और समास का नाम अव्ययी भाव। छठवा विश्वविख्यात, तो विश्वविख्यात में क्या हो जाएगा? समास विग्रह विश्व में विख्यात और समास का नाम तत्पुरुष समास। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको पूरा पांचवें प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए छठवा के नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको देखिए एक कुत्ते और देखिए कुत्ते से जुड़े एक कहानी यहाँ पर आपको दी गई है बच्चों।
इसको आपको एक बार रीड जरूर करना है। मैंने इसको रीड कर लिया, आपको जरूर करना है। और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर चलिए अब देखते हैं। तो देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, आपको जरूर इसको पढ़ लेना है। तो देखिए क है यहाँ पर, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? मूर्ख कुत्ता। मूर्ख कुत्ता इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? शीर्षक क्या है? मूर्ख कुत्ता हो जाएगा। दूसरा, इसके बाद देखिए, इस गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा छाटिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस गद्यांश में आपको कौन कौन से मुहावरे दिए गए उनको छाटना है और इसका देखिए क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए आपको उत्तर ऐसा लिखना है कि पहला हो जाएगा उत्तर में भटका हुआ, दूसरा टूट पड़ना, तीसरा शान दिखाना, चौथा दिल धड़कना, पांचवा घबरा जाना, छठवा झपट जाना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6 यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए। चलिए इनका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं कैसे करना है। तो वाक्य प्रयोग लिखना है बच्चों, सबसे पहला हो जाएगा, मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति देर में अपने स्थान पर पहुंचता है। दूसरा हो जाएगा कि राणा की सेना अपने शत्रुओं पर टूट पड़ी। तीसरा हो जाएगा, अपनी झूठी शान दिखाना महंगा पड़ता है। चौथा हो जाएगा, परीक्षा के दिनों में मेरा दिल धड़कने लगता है। पांचवा, अचानक आए समुद्री तूफान से नाविक घबरा गए। छठवा, भूखे भेड़ियों की तरह सैनिक अपने शत्रुओं पर झपट पड़े। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपका पूरा पूरा उत्तर हो जाएगा, ये आपके सेकंड वाले का। इसके पश्चात देखिए आपको यहाँ पर तीसरा है कि महल में कुत्ते को अपने चारों ओर कुत्ते क्यों दिखाई दे रहे थे। तो आपको उत्तर क्या लिखना है इसमें, चूंकि जो है महल जो कांच से बना हुआ था, कांच की दीवार उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, इस कारण उसको जो है कुत्ते दिखाई दे रहे थे चारों ओर। तो वह जो है इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, महल कांच से बना हुआ था, कांच की दीवारों पर उस कुत्ते को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। इसके बाद देखिए, कुत्ते ने भौंकना क्यों शुरू किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अपने प्रतिबिंब को ही दूसरे कुत्ते समझकर उसने भौंकना शुरू कर दिया, यह इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है इसका कि उपयुक्त गद्यांश में से साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य छाट कर लिखिए। तो आपको इस गद्यांश में से जो आपने पढ़ा है कुत्ते वाला, उसमें से आपको साधारण वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य छाट कर लिखना है। तो देखिए साधारण उत्तर करके आप लिखना है साधारण वाक्य सबसे पहले। तो साधारण वाक्य क्या हो जाएगा आपका इसका, पहला हो जाएगा, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। दूसरा इसका हो जाएगा कि वह उन कुत्तों पर झपटा। ये आपके दोनों जो है साधारण वाक्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए मिश्रित वाक्य, पहला हो जाएगा, इस महल में वह जिधर भी देखता है उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। दूसरा, अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। तीसरा, जब उसने देखा कि कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। यह आपका मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य इसमें क्या हो जाएगा कि उसका दिल धड़कने लगा और वह बुरी तरह घबरा गया। दूसरा, वह जोर जोर से भौंका, कूदा किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। ये आपका देखिए दोनों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सो इस प्रकार से साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सभी हमने देख लिया। सो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा लास्ट प्रश्न का। सो यहाँ पर बच्चों हमने इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं, वैसे आपका जो भाषा भारती है उसका पार्ट 2 आत्मविश्वास का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लिया है। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी प्रकार से बच्चों आपके सभी बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किया गया है, तो देखने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहाँ आपको सभी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। या फिर इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, आपको सभी अध्याय के इसके आगे के भी सॉल्यूशन दिए गए जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।